पूरा का पूरा चैप्टर के बारे में वो कहते हैं कि भाई इसमें जो है सिर्फ मोहम्मद साहब के बारे में है, जबकि इस आयत में इस पूरे चैप्टर में कहीं भी मोहम्मद साहब का कोई जिक्र नहीं है। पर फिर भी आप अक्सर मौलाना मौलवी लोगों के मुंह से सुनेंगे जो ऐसा कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है, मेरे दास को जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। सबसे पहली बात, जिससे खुदा का दिल प्रसन्न है। मेरे ट्रांसलेशन में यहाँ लिखा है ओवी वर्जन में कि देखो मेरा दास जिसे मैं संभाले रहूंगा, मेरा चुना हुआ जिसमें मेरा मन खुश है। ठीक है, लिखा है मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। क्या क्या? मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। ठीक है, और वो अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। अब मुसलमान भाई लोग कहते हैं कि भाई देखो, आप मसीही लोग तो यीशु मसीह को दास नहीं मानते, आप तो उसको खुदा का बेटा मानते हो, खुदा मानते हो। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि भाई यीशु मसीह तो सिर्फ इजरायलियों के लिए थे, खोई हुई भेड़ों के लिए इजरायलियों के लिए थे, लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा, जबकि मोहम्मद साहब पूरे दुनिया के लिए थे। वो इस तरीके से बातों को जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 बातें लिखी है, इसी वर्स 1 में 5 बातें लिखी है। क्या क्या? नंबर 1, वो जो होगा वो परमेश्वर यहोवा का दास है। देखिए हम लोग हिंदी बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप इसको हिब्रू में देखेंगे तो यहाँ पर यहोवा खुदा का दास के बारे में बात हो रहा है। पहली बात, वो यहोवा खुदा का दास होगा। ठीक है, नंबर 1, वो चुना हुआ होगा। ठीक है, मेरा चुना हुआ को, ठीक है, वो चुना हुआ होगा, और खुदा उससे खुद खुश है। देखिए नंबर 3, खुदा उससे खुश है, और उसके अंदर क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा होगा, और वो अन्य जाति के लिए होगा। ठीक है, अब ये वाला बात यीशु मसीह पर कैसे फिट होता है? यही चीज, ये जो क्राइटेरिया देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट के ऊपर पूरा होता है। वो कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। नए नियम में चले आते हैं। नए नियम में मत्ती की इंजील, उसका तीसरा बाब, उसकी 16वीं या 17वीं आयत, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। यहाँ लिखा है, और वो यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरते देखा। पहली बात हमने आइज़ाया में क्या सुना था कि उसके ऊपर क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा होगा, मेरा आत्मा उसके ऊपर होगा। राइट, अब यहाँ पर भी यीशु मसीह के ऊपर यहोवा खुदा का रूह यानी ट्रिनिटी का तीसरा व्यक्ति उसके ऊपर उतरता है। राइट, और उसके बाद देखिए, और लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ठीक है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जहां आइज़ाया 42 का 1 में लिखा था जिससे मैं प्रसन्न हूं, देखिए यहाँ पर लिखा है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो लिहाजा ये जो बात है वो यीशु मसीह के लिए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं मोहम्मद साहब के ऊपर क्यों नहीं फिट होता ये बात? क्योंकि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि अल्लाह सुब्हाना ताला का रूह जो है विजिबली, मतलब प्रकट रूप से मोहम्मद साहब पर उतरा। कुरान में कहीं। अब देखिए 2 और 3 में जो है ना, बहुत बड़ा ही जबरदस्त तरीके से जीसस क्राइस्ट के बारे में है बताया गया, पूरे तरीके से साबित होता है। क्या है? 2 में लिखा है, ना वो चिल्लाएगा। ले भाई, पहली ही बात सुन लीजिए, ना वो चिल्लाएगा, ना वो ऊंचे शब्द से बोलेगा, उसका ऊंचा आवाज नहीं आएगा, ना सड़क में ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, यानी कि जो चिल्ला चिल्ला कर कुछ काम करना या फिर फोर्सफुली कन्वर्जन करना या फोर्सफुली लोगों को बोलना कि भाई मुझे मानो, मुझ पर बिलीव करो, मुझ पर ईमान लाओ, ऐसा कुछ ये दास नहीं करेगा। ठीक है, आयत 3 में लिखा, कुचले हुए नरकट को वे ना तोड़ेगा, और ना टिमटिमाती बत्ती को वो बुझाएगा। टिमटिमाती बत्ती मतलब भाई जो ऑलरेडी बुझने पर है उसको भी वो नहीं बुझाएगा। ठीक है, वह सच्चाई से न्याय को चुकाएगा। अब भाई सिंपल बात, हमको पूरा पता है, आपको ये बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, फिर भी हमारे मोमिनों के लिए भाई मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट को बताता हूँ। नंबर 1,
ये जो दास इस 2 आयत के अनुसार 2 और 3 के अनुसार वो ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करेगा, धमकी नहीं देगा। आप पूरा का पूरा न्यू टेस्टामेंट पढ़ के देखिए, आपके हिसाब से तो बाइबल बदल गया ना, तो भाई पूरा बदली हुई बाइबल को आप पढ़कर देखें, कहीं भी जीसस क्राइस्ट ने फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं किया। फोर्सफुली ये नहीं कहा कि भाई तुमको मानना ही पड़ेगा, मुझे मानना ही पड़ेगा, ना ही तलवार उठाया, ना ही किसी को मारा। यहाँ तक कि पतरस रसूल ने एक रोमी सैनिक का कान काट दिया, उसको भी उसको भी उसने कान को लेकर जोड़ दिया और बोला कि तलवार को अपने म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार इस्तेमाल करेगा वो तलवार से मरेगा, राइट? तो यहाँ कुछ भी जोर जबरदस्ती नहीं किया, ठीक है? इस दास ने कोई तलवार नहीं चलाया, नम्रता और दया और शांति का स्वभाव होगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि पूरे तरीके से यहाँ लिखा है, उसकी वाणी ना सड़क में कहीं पर सुनाया नहीं जाएगा। तो भाई क्लियरली जो है ये बात किसके ऊपर आ रही है? मोहम्मद साहब के ऊपर नहीं, बल्कि जीसस क्राइस्ट के ऊपर। अब देखिए, मैथ्यू खुद इस बारे में लिखता है। मैथ्यू की इंजील में मैथ्यू 12 अगर पढ़े तो उसमें खुद ये बातें जो है मेंशन किया गया कि भाई ये आइज़ाया का प्रोफेसी है। लेकिन फिर भी चले, हम लोग आएंगे, वहां पर आएंगे, मैथ्यू में भी आएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आइज़ाया 42 मोहम्मद साहब होता, ठीक है, अगर ये मोहम्मद साहब होता, तो आपके हिसाब से मैथ्यू का बात जो है वो गलत साबित होता। लेकिन भाई ये तो गलत, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर मान लीजिए मैथ्यू गलत बोल रहा है, आपके हिसाब से मैथ्यू का गॉस्पेल गलत है, मान लीजिए मैथ्यू का गॉस्पेल गलत है, लेकिन ये प्रोफेसी फिर भी आपके ओरिजिनल कुरान और हदीस से भी साबित नहीं होती। वो बदले हुए किताब में जिस जीसस क्राइस्ट का नेचर दिख रहा है वो पूरा का पूरा साबित है। हम तो नहीं बोलते बदला हुआ है, हम तो पूरा एविडेंस दे चुके हैं भाई, पूरा का पूरा स्ट्रीम में मेरा भरा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, और एक चीज, ये आयत में मोहम्मद साहब क्यों फिट नहीं होते? क्यों नहीं होते? भाई हम सब जानते हैं, हिस्टोरिकल वॉर्स उन्होंने किए, बहुत जिहाद उन्होंने किया। अब मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा कि उन्होंने अच्छा जिहाद किया, गलत जिहाद किया, अच्छाई के लिए किया, बुराई के लिए किया, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने जिहाद किया, ठीक है? आप अगर कुरान शरीफ पढ़े, चले मैं निकाल देता हूँ, मैं आपके सामने कुरान शरीफ की आयत निकाल देता हूँ, आप देख लें। गौरव भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सुपर चैट, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, मैं आपके सामने कुरान की वो आयत दिखा देता हूँ, लास्ट स्ट्रीम में भी मैंने वो आयत निकाला था। ये देखिए, सूरा 9 बहुत हम लोग अच्छे से जानते हैं, और आयत नंबर 29, क्या लिखा है यहाँ पर? फाइट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे, उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह सुब्हाना ताला पर विश्वास नहीं करते और ना आखिरी दिन पर। Nor comply with Allah and His Messenger have forbidden, जो कुछ अल्लाह और उसके मैसेंजर ने मना किया है, हराम कर दिया है, उसको नहीं मानते। No embrace the religion of truth, सच्चे धर्म को जो नहीं मानते, from among those who were given the scripture, और कब तक लड़ना है? Until they pay the tax willingly and submitting fully humble। तो भाई हम तो भाई किसी तरीके से ये बात साबित होती ही नहीं है, ठीक है? हिस्टोरिकली उन्होंने वॉर्स बहुत किया, ठीक है?